हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओं श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे मैंने भगवत गीता का चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 11 और टेक्स्ट नंबर 12 वहाँ पे किया हुआ है। तो आज के वीडियो में है चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 13 और टेक्स्ट नंबर 14। तो फिर टेक्स्ट नंबर 13 का हम लोग संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, जो है ततः संकश्च बिर्जश्च पानवनक गोमुखः सहस्वा ब्यः न्यन्तस शब्दस्तुमुलो भावत। अगर इस संस्कृत श्लोक को अगर हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसका संस्कृत श्लोक का मतलब है तथा मतलब तत्पश्चात, शंखः मतलब शंख, च मतलब और भी, बैर्ह्य बर्ह्य मतलब बड़े बड़े ढोल, च मतलब एंड, पानव आनक मतलब छोटे और बड़े ड्रम्स, तरह तरह के ड्रम्स, गो मुखः मतलब हॉर्न्स या शंखा मीन्स जो बड़े बड़े आवाज़ों में जो ट्रम्पेट्स जैसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे, सहस मतलब अचानक, एव मतलब निश्चित रूप से, अभ्यहन्यन्त इसका मतलब है एक साथ आवाज लगाई गई, स मतलब उस, शब्द मतलब सब मिलके एक आवाज निकलना, तुमुल मतलब बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ करना, जिसकी कोई बिजली कड़कने से जितनी ज़ोर से वो आवाज़ आती है उतनी ही ज़ोर का एक आवाज़ आना। और अभावत मतलब बन गया। जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। फिर उसके बाद शंख और बड़े छोटे हर तरह के ड्रम्स को मिला के जो एक ध्वनि पैदा हुई, उस ध्वनि का आवाज़ इतना ज़ोरदार था जिस तरह किसी बिजली के खड़कने से एक आवाज़ आती है उतनी ही ज़ोर से वो ध्वनि, उतनी ही लाउड वो ध्वनि आई। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, जो है After that, the conch shells, drums, bugles, trumpets, and horns were all suddenly sounded, and the combined sound was tumultuous. ये थी चैप्टर नंबर 1 के टेक्स्ट नंबर 13, और जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 14। तो फिर टेक्स्ट नंबर 14 का संस्कृत श्लोक ये है ततः स्वेत्यार हेराय जुक्ते महति स्यन्धने स्थितौ माधवः पन्तवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदधमुतौ। और जब हम लोग इसका मीनिंग पढ़ते हैं तो फिर इसका मीनिंग कुछ इस तरह है। तथा मतलब तत्पश्चात, श्वेत्य मतलब सफ़ेद से, बाह्य मतलब घोड़े, युक्ते मतलब सवार होना, महति मतलब एक महान, स्यन्धने मतलब
रथ। स्थितौ मतलब स्थित, किसी एक जगह पे स्थित होना। माधव मतलब कृष्ण, माधव कृष्ण का नाम है और कृष्ण का ये नाम भाग्य की देवी जो माँ लक्ष्मी है उनके पति को माधव के नाम से भी जाने जाते हैं। पांडव इस यहाँ पे रिफर कर रहा है पांडव में अर्जुन को, अर्जुन जो पांडु का पुत्र है। च मतलब और भी, एव मतलब निश्चित रूप से, दिव्य मतलब प्रलौकिक, प्रलौकिक। शंखाओ मतलब शंख, शंख है लेकिन शंखाओ मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। प्रधाधत्माओ मतलब ध्वनि। और जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ ऐसा आता है। तत्पश्चात कृष्ण और अर्जुन स्थित एक महान रथ में एक सफ़ेद घोड़े के सवारी करते हुए निश्चित रूप से प्रलौकिक शंख की ध्वनि सुनाई देती है। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा आता है। On the other side, both Lord Krishna and Arjun, stationed on a great chariot drawn by white horse, sounded their transcendental conchs. और बैक इन द स्टोरी जब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं तो फिर ये जो सीन है उस वक्त जब भीष्म पितामह अपने शंख बजा के ये युद्ध का आगमन दिखाते हैं, तभी दूसरी तरफ एक रथ में अर्जुन और कृष्ण दोनों रथ पे सवार होते हैं और ठीक उनकी ध्वनि भीष्म पितामह की ध्वनि की एग्जैक्ट ऑपोजिट से वो लोग भी अपनी ध्वनि मीन्स शंख की ध्वनि देते हैं। और क्योंकि अर्जुन और कृष्ण की शंख प्रलौकिक है और दैविक है तो उससे आई गई ध्वनि, उनसे आई गई जो साउंड है वो इतनी ज़ोर से थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसमें जीत साफ साफ सुनाई देती है। और क्योंकि कृष्ण पांडव के साइड में है तो फिर उनकी पत्नी भाग्य की देवी, वो भाग्य ऑटोमेटिकली पांडव के साइड में जा चुकी थी क्योंकि भाग्य की देवी अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाती है। तो पति जहाँ पे रहता है भाग्य अपने पति के साथ ही रहती है। और जिस रथ में अर्जुन और कृष्ण सवार करे हुए थे वो रथ अर्जुन को खुद अग्निदेव ने उसको प्रदान की थी, उसको गिफ्ट में दिया हुआ था। और उस रथ की एक खासियत थी कि उस रथ से अर्जुन चारों दिशाओं में वो युद्ध कर सकता है, मीन्स चारों तरफ से वो अटैक कर सकता है। ऐसा मीन्स एक ही रथ पे खड़ा होकर वो चारों तरफ वो कर सकता है। और उस रथ की खासियत ये भी थी कि वो उसी रथ से वो द 3 वर्ल्ड्स में, वो तीनों लोकों में जा सकता है। वो रथ कहीं पे भी जा सकती है। तो आज के लिए मेरी वीडियो में यहाँ तक ही है। अगली बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे नेक्स्ट श्लोक के साथ चले आऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक परफेक्ट गीता एक्सप्लेनर हूँ एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसे सही से आप सभी तक पहुँचा सकूँ और अभी सभी तक ये बातें मैं आप सभी तक पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और सभी के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।